सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ थमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। आज इस वीडियो की शुरुआत मैंने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से करी है। यह मंत्र भगवान महादेव जी को समर्पित, काशी विश्वनाथ जी को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आज का जो विषय होने वाला है, यह विषय के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी लोगों के द्वारा ये इच्छा जताई गई कि इस विषय में मैं पार्ट 2 बनाऊं। तो आज आप सभी लोगों की इच्छा को पूरी करते हुए मैं इस विषय में पार्ट 2 बनाने वाली हूँ। विषय मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग नए हैं मेरे चैनल में या कोई भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को भगवान महादेव और माँ शक्ति से जुड़े स्वप्नों के बारे में, मंदिरों के बारे में और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप सभी लोग भी जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का विषय ये है भगवान महादेव की कृपा दृष्टि के प्रमुख लक्षण, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी थी। आप सभी लोगों के द्वारा उस वीडियो को बहुत पसंद किया गया, तो इस वीडियो में मैं आपको और अन्य लक्षण बताने वाली हूँ। महादेव जी की कृपा दृष्टि पड़ने पे एक साधक को किस प्रकार के संकेत महादेव जी के द्वारा मिलते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ लक्षण बताए थे और कहा था कि जिस भी साधक को ये लक्षण प्राप्त हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आप में से कई लोगों को वो लक्षण प्राप्त हुए थे और आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही पसंद करेंगे। और जो लक्षण मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आप में से किसी भी साधक को वो लक्षण प्राप्त होते हैं तो आप मुझे इस वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं आज के विषय के ऊपर। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी जो है, अगर उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो बहुत ही अद्भुत आप लोगों को संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ संकेत तो ऐसे भी होते हैं जिनको साधक कई बार नहीं पहचान पाते और ना पहचानने के कारण हम उन संकेतों से वंचित रह जाते हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को भगवान शिव की कृपा दृष्टि के संकेत बता सकूं, उनसे जुड़े स्वप्नों के अर्थ बता सकूं, ताकि आप सभी लोग भी ये जान पाएं कि अगर आप महादेव जी की भक्ति सच्चे मन से कर रहे हैं, कोई भी साधक अगर महादेव जी की सेवा में अग्रसर है, तो जरूर आज नहीं तो कल आपको भी संकेत प्राप्त होंगे महादेव जी के द्वारा। क्योंकि देखिए, महादेव जी जो है वो आशुतोष है, उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल नहीं होता। आप उनको एक बेलपत्र चढ़ा के भी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि आपके मन में उनके प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। देखिए, काफी लक्षण मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम और प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो प्रमुख लक्षण। महादेव जी की कृपा दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ती है, कोई साधक अगर उनकी सच्चे मन से पूजा कर रहा है,
तो एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत आपको प्राप्त होता है, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो भक्ति में काफी ऊपर के चरण में पहुंच चुके हैं। देखिए, भक्ति हर कोई करता है, लेकिन साधना, तपस्या, नाम जप हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप महादेव की भक्ति कर रहे हैं और महादेव जी की भक्ति करते करते आपने नाम जप करना उनका शुरू कर दिया है, शिव नाम की रुचि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर साधक उसमें मन मोह जाए उसका, तो महादेव जी आपको वो इच्छा शक्ति प्रदान कर देते हैं कि तपस्या में, साधना में आपका मन लगने लगता है। और आप देखेंगे कि जब भी आप नाम जप करने बैठेंगे तो आपको अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप नाम जप में, तपस्या में, साधना में अपना मन लगा पाएंगे। और ये तभी हो पाता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है। अगर आप नाम जप कर पा रहे हैं बिना किसी प्रयास के, तो आप समझ लीजिए कि महादेव जी की कृपा दृष्टि जरूर ही आपके ऊपर है, क्योंकि महादेव जी को तपस्वी कहा गया है। वो सबसे बड़े तपस्वी हैं, और उनकी कृपा दृष्टि ना होने के कारण इंसान, कोई भी साधक कभी तपस्या नहीं कर पाता। अगर आप बहुत ही आसानी से नाम जप कर पा रहे हैं तो महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। अब हम बात करते हैं अगले लक्षण के ऊपर। अगला लक्षण आपको ये प्राप्त हो सकता है कि सपनों के माध्यम से आपको भगवान शिव के दर्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप भगवान शिव, भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं तो आपको महादेव जी सपनों के द्वारा दर्शन देना शुरू कर देते हैं। उनसे जुड़ी चीजें जैसे कि शिवलिंग, सर्प या मंदिरों के अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो आप जरूर ये समझ लीजिए कि महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। देखिए, कई साधकों को, हर एक साधक को अलग अलग प्रकार के स्वप्न मिल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के स्वप्नों में उनको महादेव जी के दर्शन हो सकते हैं। कईयों को जैसे मंदिर दिखे, त्रिशूल दिख सकता है, डमरू दिख सकता है, महादेव जी से जुड़े हुए जितनी भी चीजें होती हैं आपको वो दिख रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। कई लोगों को तो साधु संत के भी दर्शन होते हैं, लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत के भी दर्शन होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि महादेव जी की ही कृपा दृष्टि के कारण आपको ऐसे स्वप्न आने शुरू हो गए हैं। ये स्वप्न तब भी गहरे हो सकते हैं अगर आप खुद को शिवलिंग पे दूध अर्पित करते हुए देख रहे हैं, जल अर्पित करते हुए देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि आप किसी भी शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरे लक्षण के बारे में। अगला लक्षण ये है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है एक शिव भक्त का, जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। आप लोग ये महसूस करेंगे कि अगर महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है तो आप धीरे धीरे करके एकांत प्रिय होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक दुनिया को बहुत अच्छे से परख चुका होता है और ये जान चुका होता है कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, या जितने भी ऐसे रिश्ते हैं जो आज हैं और कल नहीं, ये सब चीजें परमानेंट नहीं है। परमानेंट है तो महादेव जी का नाम और आपके द्वारा की गई सच्चे मन से उनकी भक्ति। तो ऐसा इंसान अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि अकेले में, एकांत में एक साधक अपने अंदर की सभी क्षमताओं को और गुणों को अच्छे से समझ पाता है और अपने गोल के लिए वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। और आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचे। तो अगर आप भी एकांत प्रिय होना शुरू हो गए हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि
आपके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि महादेव जी एक बहुत बड़े तपस्वी के रूप में भी हैं, एकांत प्रिय हैं उनको भी। तो जब उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आप भी धीरे धीरे करके एकांत प्रिय होना शुरू हो जाते हैं। अगला लक्षण है कि एक ऐसा साधक जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि जब पड़ जाती है तो उसके नेत्रों के द्वारा ये प्रज्वलित हो जाता है कि उसके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है। देखिए, ऐसा साधक जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि पड़ती है तो उसके नेत्र तेजस्वी हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उसके साथ कोई भी अन्य बैठा हुआ व्यक्ति उससे कभी नेत्र मिला के बात नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति का बोला हुआ हर एक शब्द, उस व्यक्ति से की गई हर एक बात दूसरे व्यक्ति के मन में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। आप कभी भी ऐसे व्यक्ति की बात को नहीं टाल पाएंगे जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि हो, क्योंकि उसकी बोली हुई बात आपको हमेशा सही लगेगी। उसके नेत्रों में इतना तेज होगा कि आप उससे नेत्र नहीं मिला पाएंगे, और आप तक वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है आप उसके पक्ष में ही बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही गहरा संकेत है, लक्षण है महादेव जी की कृपा दृष्टि पड़ने का। महादेव जी की कृपा दृष्टि तो इतनी ज्यादा अद्भुत है दोस्तों कि जन्मों जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। पूर्व जन्म में की हुई भक्ति भी आपको इस जन्म में सफलता दिला सकती है। अगर पूर्व जन्म में आपने कभी शिव भक्ति की हो तो आपको इस जन्म में उसके रिजल्ट्स अवश्य देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर पूर्व जन्मों में भी आपने कभी उनकी भक्ति की होगी तो उसके रिजल्ट्स आपको इस जन्म में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए शिव कृपा तो बहुत अद्भुत है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शिव कृपा हो जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस कार्य को वो व्यक्ति ना कर पाए। अगला लक्षण है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक्षण है, अगर आपके ऊपर महादेव जी की कृपा होती है और अगर आप महादेव जी के करीब होते हैं, आप देखेंगे कि जन्म से ही या तो आपके हथेली में या आपके आज्ञा चक्र में त्रिशूल का निशान जरूर होगा। ये संकेत और भी गहरा तब हो जाता है अगर ऐसे व्यक्ति का जन्म श्रावण मास में हुआ हो या सोमवार के दिन हुआ हो, तो आप समझ लीजिए कि अवश्य ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर महादेव जी की कृपा है। देखिए, महादेव जी की कृपा तो अपरंपार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने इस वीडियो में भी आपको कई लक्षण बता चुके हैं महादेव जी की कृपा दृष्टि के। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरी पहली वीडियो को दिया है। और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि अगर इनमें से कोई लक्षण भी आपके साथ घटित हो रहा है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपके साथ इनमें से कौन सा लक्षण घटित हुआ है। और ये लक्षण घटित हुए हैं तो आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि है। दोस्तों, आप इसी राह में चलते जाइए, महादेव जी की भक्ति निस्वार्थ होके करते जाइए। आप देखेंगे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र नहीं होगा जहां पे आपको सफलता ना मिले। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों के ऊपर महादेव जी का हाथ ऐसे ही बना रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।